जगहों की नेपाल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, कैसे आग के हवाले किया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि उसको नियंत्रण में कर पाना इन 2 दिनों में, अगर पिछले 2 दिनों को देखें आप, तो ये एक नामुमकिन सी प्रक्रिया रही। धुआं धुआं संसद, शायद ही ऐसा इतिहास में कभी हुआ हो कि संसद में इस तरह से घुसकर आग लगा दी गई हो। काला धुआं इस वक्त दिख रहा है और ये गवाही दे रहा है कि विद्रोह की आग जब सुलगती है तो कुछ ऐसी ही तबाही में मचती है। यहाँ पर राष्ट्रपति का घर जलाया गया, प्रधानमंत्री का निजी आवास जलाया गया और यहाँ जिस तरह के हालात है, आज अगर उसके तुलनात्मक ढंग से देखें तो थोड़ा अभी बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन ये आगे भी ऐसे ही रहेगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक अभी कर्फ्यू नेपाल में लगाया गया है हालात को देखते हुए, और लोगों से अपील भी की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया है। हालांकि सेना ने इसको पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले आपको याद होगा जब ओली यानी प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री ओली थे, उन्होंने दरअसल अपील की थी सेना से मोर्चा संभालने के लिए, और सेना ने ही कहा कि जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। इसके बाद 2 बड़ी घटनाएं, जहां सोशल मीडिया बैन को लेकर ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पहले उस बैन को हटाया गया, उसके बाद आखिर में आते आते ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब जाकर ये बवाल थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सेना पूरी तरीके से एक्टिव है। कल उन्होंने संबोधन भी दिया, अपील की लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन ये सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अब सत्ता किसके हाथ में होगी, कौन इसका नेतृत्व करेगा, अब ये भी देखना होगा। और नेपाल का क्या हाल अब आने वाले दिनों में होगा, किस तरह से जिस स्थिति से अभी नेपाल गुजरा है उससे कैसे उबर पाएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बताएं, स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट बंद किए गए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद है। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। अब जो जेनजी की मांग थी वो मान ली गई है पहले ही, चाहे वो सोशल मीडिया बैन हटाना हो या पूरी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब सत्ता वापस से किसके हाथ में होगी, अब ये प्रक्रिया, और कैसे शांति की तरफ नेपाल बढ़े, अब इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं।